नमस्कार साथियों। एक ऐसा दिन जब पूरा आसमान झूम उठा, एक ऐसा दिन जब धरती ने राहत की सांस ली, एक ऐसा दिन जब भगवान खुद इंसान बने। सोचो, अगर भगवान तुम्हारे घर में पैदा हो, कैसी होगी वो खुशी। तुलसीदास जी ने लिखा था, मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सो दशरथ अजर बिहारी। यानी जो मंगल का घर है, अमंगल को हारने वाले वही दशरथ के आंगन में खेलते थे। आज हम बात करेंगे उस पावन दिन की, रामनवमी की। रुको मत, ये कहानी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। आइए सुनते हैं। दशरथ का दर्द। कहानी शुरू होती है अयोध्या से, एक सुनहरी नगरी जहाँ खुशियाँ थी, वैभव था, शक्ति थी, पर एक दर्द था, महाराजा दशरथ का दर्द। 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। पूरा महल था, हजारों सेवक थे, पर एक चीज नहीं थी, औलाद। दशरथ रात को सो नहीं पाते थे, सोचते रहते, मेरे जाने के बाद ये राजपाट कौन संभालेगा। तुलसीदास जी ने दशरथ की पीड़ा को इन शब्दों में लिखा, नरप अस हृदय विचारा, प्रभु अपनी माया ते बाज नहीं टारा। यानी राजा के मन में एक ही विचार था, पर भगवान की माया से वो बंधे थे। तब आए ऋषि वशिष्ठ और बोले, महाराजा, पुत्र कामेष्ट यज्ञ करो, भगवान जरूर सुनेंगे। दशरथ को उम्मीद की किरण मिली, यज्ञ की तैयारी शुरू हुई। दिव्य यज्ञ हुआ, यज्ञ शुरू हुआ, मंत्रों की गूंज से पूरा आसमान भर गया। आग भड़की, 3 दिन तक हवन चलता रहा और फिर कुछ अद्भुत हुआ। यज्ञ कुंड से अग्निदेव खुद प्रकट हुए, हाथ में सोने की कटोरी खीर से भरी। अग्निदेव बोले, महाराज, ये खीर अपनी रानियों को खिलाओ, भगवान की कृपा से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। दशरथ की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने खीर तीनों रानियों में बांट दी। तुलसीदास जी लिखते हैं, जो प्रसाद दीन तुम मोई, जन जनत अस प्रभु गुण तोहि, राम सिया राम जय जय राम। यानी जो प्रसाद भगवान ने दिया, उसका फल पूरी सृष्टि जानती है। और फिर इंतजार खत्म हुआ। राम का जन्म। महीने बीते और आया वो पावन दिन। चैत्र शुक्ल नवमी, पूर्णवसु नक्षत्र, कर्क लगन, दोपहर का वक्त, और कौशल्या की गोद में एक दिव्य शिशु ने जन्म लिया। पूरी अयोध्या झूम उठी, घी के दिए जले, फूल बरसे, नगाड़े बजे, और तुलसीदास जी ने उस पल को अमर कर दिया इन शब्दों में, भय प्रकट कृपाल दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महातरी, मुनि मन हरिहर पुत्र रूप विचारी, लोचन अभिरम तनु धन श्यामा, निज युद्ध भुज चारी, भूषण बन माल नैन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, राम सिया राम जय जय राम। यानी कृपालु दीन दयाला प्रभु प्रकट हुए। माता हर्षित है, मुनियों का मन मोह लिया, नेत्र सुंदर है, शरीर मेघ जैसा श्यामल है, चारों भुजाओं में अपने आयुध है, फूलों की माला है, बड़े बड़े नेत्र है, साक्षात शोभा के सागर प्रकट हुए। और इसी खुशी में कैकेयी के घर भरत आए, सुमित्रा के घर लक्ष्मण और शत्रुघ्न आए। एक ही दिन
4 चांद लग गए अयोध्या में। राम क्यों आए धरती पर? अब ये सवाल जरूरी है। भगवान ने इंसान का जन्म क्यों लिया? त्रेता युग में रावण का आतंक था, धरती पर पाप बढ़ गया था। तब भगवान विष्णु ने प्रतिज्ञा ली, मैं खुद अवतार लूंगा। तुलसीदास जी ने लिखा, जब जब हुई धर्म की हानि, बढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध सहारी, हरि कृपा निधि सजन प्यारा। यानी जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्मी और अभिमानी बढ़ते हैं, तब तब प्रभु अलग अलग रूप धारण करते हैं और सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। राम सिर्फ रावण को मारने नहीं आए, वो आए एक आदर्श स्थापित करने। आदर्श बेटा जो पिता के लिए राजपाट छोड़ दे, आदर्श पति जो पत्नी के लिए जंगल में रहे, आदर्श राजा जो प्रजा के लिए खुद को मिटा दे। इसलिए कहते हैं, मर्यादम पुरुषोत्तम श्री राम। रामनवमी का महत्व। रामनवमी सिर्फ तारीख नहीं है, ये दिन याद दिलाता है कि सच का रास्ता मुश्किल होता है पर सही होता है, कि रिश्तों की मर्यादा सबसे बड़ी होती है, कि एक अच्छा इंसान बनने की सबसे बड़ा धर्म है। तुलसीदास जी ने लिखा, सिया राम जय जय राम, मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यानी इस पूरे संसार में सिया राम ही है। दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। इस दिन पूरे भारत में मंदिरों में घंटियाँ बजती है, घर घर में राम की कथा होती है, लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं। तेलंगाना का भद्राचलम मंदिर हो या अयोध्या का राम जन्मभूमि मंदिर, हर जगह एक ही राम गूंजता है, जय श्री राम जय श्री राम। तो साधकों, रामनवमी सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक संदेश है, एक प्रेरणा है। और अंत में तुलसीदास जी ने इन्हीं शब्दों के साथ, राम नाम मन दीप धरू, जीत हरि द्वार तुलसी भीतर, बाहिरू चौस चाहसी उजियार। यानी राम नाम रूपी दीपक को अपनी जिह्वा रूपी देह धरी पर रखो। तुलसीदास जी कहते हैं, अंदर बाहर सब उजाला हो जाएगा। इस रामनवमी राम को याद करो, उनसे सीखो, अपनी जिंदगी में थोड़ा सा राम लेकर आओ। जय श्री राम। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करो, और आरती चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो सिर्फ 3 शब्द, जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राम नाम, जय श्री राम। धन्यवाद।